क्षमा और प्रेम। क्षमा का गुण आते ही अपने अंदर प्रेम का अंकुर फूटता है। जब आप किसी को माफ करते हैं तब आपकी मनोस्थिति में कितना बड़ा बदलाव आ जाता है। यह स्टोरी इसी पर आधारित है। सोहनलाल के दामाद को व्यापार के लिए रुपयों की जरूरत थी, तो सोहनलाल ने अपने दामाद को 3 लाख रुपए व्यापार के लिए दे दिए। दामाद का व्यापार बहुत अच्छा जम गया, लेकिन उसने रुपए ससुर जी को नहीं लौटाए। कई बार मांगने पर भी जब रुपये नहीं लौटाए तो आखिर दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि दोनों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगे। घृणा व द्वेष का आंतरिक संबंध अत्यंत गहरा हो गया। मजबूर होकर सोहनलाल हर समय हर संबंधी के सामने अपने दामाद की निंदा, निरादर व आलोचना करने लगे। अब हर वक्त उन्हें दामाद का चिंतन होने लगा। मानसिक तनाव इतना बढ़ गया कि उसका प्रभाव तन पर भी पड़ने लगा। बेचैनी बढ़ गई, लेकिन कोई समाधान नहीं मिल रहा था। आखिर वे एक संत के पास गए और अपनी व्यथा उन संत को सुनाई। सोहनलाल की व्यथा सुनने के बाद संत श्री ने कहा, बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। बस तुम एक छोटा सा काम करना। तुम कुछ फल, फ्रूट व मिठाइयाँ लेकर अपने बेटी दामाद के यहाँ जाना और उनसे मिलते ही सिर्फ इतनी सी बात कहना, बेटा, सारी भूल मुझसे हुई है और मुझे क्षमा कर दो। सोहनलाल बोले, महाराज, मैंने ही उनकी मदद की है और क्षमा भी मैं ही मांगू। इस पर संत श्री ने जवाब दिया, परिवार में ऐसा कोई भी संघर्ष नहीं हो सकता जिसमें दोनों पक्षों की गलती ना हो। चाहे एक पक्ष की भूल 1% ही क्यों ना हो, दूसरे पक्ष की 99%, पर भूल तो भूल है, दोनों तरफ से होगी। संत श्री की बातें सोहनलाल की समझ से बाहर थी। उन्हें कुछ नहीं आ रहा था। उसने कहा, महाराज, मुझसे ऐसी क्या भूल हुई? बेटा, तुमने मन ही मन अपने दामाद को बुरा समझा, यह तुम्हारी भूल ही तो है। तुमने उसकी निंदा, आलोचना व तिरस्कार किया, यह है तुम्हारी दूसरी भूल। क्रोधपूर्ण आंखों से उसके दोष को देखो, यह है तुम्हारी तीसरी भूल। अपने कानों से उसकी निंदा सुनी, यह है तुम्हारी चौथी भूल। तुम्हारे हृदय में दामाद के प्रति क्रोध व घृणा है, यह है तुम्हारी आखिरी भूल। अपनी इन सभी भूलों से तुमने अपने दामाद को दुख दिया है। तुम्हारा दिया दुख ही कहीं गुना होकर तुम्हारे पास लौटा है। जाओ, अपनी भूल के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो तुम न चैन से जी सकोगे न चैन से मर सकोगे। क्षमा मांगना बहुत बड़ी साधना है। अब सोहनलाल की आंखें खुल गई। उन्होंने संत श्री को प्रणाम किया और वे दामाद के घर पहुंचे। वहां सब लोग भोजन की तैयारी में थे। उन्होंने अपने दामाद के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा उसके दोहते ने खोला। सामने नाना जी को देखकर वह अवाक सा रह गया और खुशी से झूमकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मम्मी पापा, देखो तो कौन आए? नाना जी आए हैं, नाना जी आए हैं। माता पिता ने दरवाजे की तरफ देखा। सोचा, कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे हैं। बेटी बरसों बाद पिता को अपने घर देखकर हर्ष से पुलकित हो उठी। आहा, 15 वर्ष के बाद आज पिताजी घर पर आए हैं। प्रेम से गला रुंध गया। कुछ बोल न सकी। सोहनलाल ने फल व मिठाइयाँ टेबल पर रखी और दोनों हाथ जोड़कर दामाद को कहा, बेटा, सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा करो। क्षमा शब्द निकलते ही उनके हृदय का प्रेम आंखों में आंसू बनकर बहने लगा। दामाद उनके चरणों में गिर गए और अपनी भूल के लिए हाथ जोड़कर रो रो कर क्षमा याचना करने लगे। ससुर जी के प्रेमाश्रु दामाद की पीठ पर गिरने लगे और दामाद के पश्चाताप व प्रेम भरे आंसू ससुर जी के चरणों में गिरने लगे। पिता पुत्री से और पुत्री अपने पिता से क्षमा मांगने लगी। सच में बरसों बाद घर में क्षमा व प्रेम का अथाह सागर फूट पड़ा। सबके सब शांत, चुप। सबकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी थी। दामाद उठे और रुपए लाकर अपने ससुर के सामने रख दिए। ससुर जी कहने लगे, बेटा, आज मैं इन कौड़ियों को लेने नहीं आया हूँ। मैं अपनी भूल मिटाने
अपनी साधना को सजीव बनाने आया हूँ और अपने गुस्से का नाश करके दिलों में प्रेम की गंगा बहाने आया हूँ। आज मेरा आना सफल हो गया, मेरा दुख मिट गया। अब मुझे दुनिया के सबसे बड़े आनंद का एहसास हो रहा है। इस पर दामाद ने कहा, पिताजी, जब तक आप ये रुपये नहीं लेंगे तब तक मेरे हृदय की तपिश नहीं मिटेगी। कृपा करके आप ये रुपये रख लीजिए। सोहनलाल ने दामाद से रुपये लिए और अपनी मर्जी के अनुसार बेटी व नातियों में बांट दिए। आज सब बहुत खुश थे। सब कार में बैठे घर पहुंचे। 15 वर्ष बाद उस अर्धरात्रि में जब माँ बेटी, भाई बहन, ननद भाभी व बालकों का मिलन हुआ तो ऐसा लग रहा था कि मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए वहां पहुंच गया हो। सारा परिवार प्रेम रूपी सागर में आनंदित था। क्षमा मांगने के बाद से तो जैसे सोहनलाल के दुख, चिंता, तनाव, भय, निराशा रूपी मानसिक रोग जड़ से ही मिट गए और साधना सजीव हो उठी। हमें भी अपने दिल में क्षमा रखनी चाहिए। हालांकि यह एक मुश्किल काम है, लेकिन जब कर लेते हैं तब यह अनुभूति होती है कि हमने किसी और पर नहीं, अपने पर ही उपकार किया है। अपने सामने छोटा हो या बड़ा, अपनी गलती हो या ना हो, क्षमा मांग लेने से सब झगड़े आसानी से समाप्त हो जाते हैं। कोशिश तो यह होनी चाहिए कि हम किसी को शिकायत का मौका ही ना दें, वरना संबंध खोते चले जाएंगे और हम अकेले होने के लिए विवश हो जाएंगे। किसी ने सही कहा है कि क्षमा प्रेम का अंतिम रूप है।